साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश सिंधु। मित्रों, आज मैं बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने आया हूं कि आज क्या भारत की परिस्थिति है, भारत में क्यों इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर के और पूरी व्यवस्था कैसे दुनिया के जो पश्चिमी देश हैं उनके हाथों में चलती जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि किस प्रकार से जब एक बार मैकाले ने कहा था कि भारत की शिक्षा व्यवस्था को हमें ध्वस्त करना होगा, वर्तमान समय में हमारी सभ्यता और संस्कृति को ध्वस्त करने का कार्य किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट कर रहा है और हमें समझने की आवश्यकता। और इसमें केंद्र सरकार किसी भी प्रकार की दखलंदाजी भी देना नहीं चाहता है, दखलंदाजी दे नहीं रहा। हमको समझने की बात है और सारी बात समझिएगा और इसको बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। आइए हम बात प्रारंभ करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है समलैंगिक जोड़े का विवाह का वैधानिक मान्यता देने के लिए। मतलब पुरुष का पुरुष से विवाह हो सकता है, महिला का महिला से विवाह हो सकता है, इसकी संवैधानिक मान्यता देने के लिए। कल्पना करिए कि आपके घर में कोई लड़का है, उसके अंदर ये इस प्रकार का दुराचार का भाव आ गया तो वह किसी लड़के से विवाह करके लाएगा, तो सोचिए कि वो लड़का ही कोई दूसरा लड़का आपके घर की बहू होगी। कोई लड़की है जो दुराचार के भाव में उसमें आ गई तो वह किसी लड़की से विवाह कर सकती। सुप्रीम कोर्ट में यह चल रहा है कि वह आपके घर में आएगी तो आपके घर का जो दामाद होगा वह कोई लड़की होगी, अर्थात भाभी, भौजी, फूआ, फुफ्फी जितने भी होंगे सब अब पुरुष हो जाएंगे और दामाद हुए, फुफ्फा हुए, जीजा हुए, जितने भी लोग हैं अब वह महिला हो जाएंगी, लड़की हो जाएंगी। और इस पर समझने की बात है ऐसा क्यों भारत में ही चल रहा है। अभी आपको जल्द एक रिपोर्ट आया है कि दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश भारत हो गया है, अर्थात चाइना को भी इसने पीछे छोड़ दिया है। 140 करोड़ 142.8 करोड़ का लगभग ये दिखाया है, 142.5 करोड़ चाइना की आबादी है। और दुनिया को चाहिए क्या? भारत को अगर हम कब्जे में अपने लेते हैं तो पूरी दुनिया कब्जे में होगी। क्यों? क्योंकि चाइना तो कब्जे में जाने वाला नहीं है और भारत का जो मूल आबादी है वह दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से को लेकर के भारत चलता है। और जब हम कब्जे में ले लेंगे भारत की आबादी को तो यहां पर सेक्स स्कैंडल बहुत तेजी से चलेगा। सेक्स स्कैंडल कैसे चलेगा? सेक्स के सप्लायर बहुत बढ़िया होंगे, कारण कि इतनी आबादी में लोग जब खाने के लिए, पीने के लिए मोहताज रहेंगे तो वह जो पश्चिमी देश है जिनके पास रुपए पैसे ज्यादा हैं वह इस देश के लोगों की सभ्यता, संस्कृति को नष्ट कर दे, पहले ही नष्ट कर दिए और उसके बाद अब उनको ये धर्म के आचरण से ऊपर उठा देंगे। उनको ये बात समझा देंगे कि धर्म उनका इस तरह के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है और आप एक शानदार जिंदगी जिए, पैसा लें और आइए। तो यह लड़कियों, लड़कों की इस तरह से सेक्स स्कैंडल चलेगा। हमें इसको समझना है कि यह भारत के साथ ही हो रहा है। तो भारत के लोग बोल क्यों नहीं रहे? जो बड़े पदवी पर हैं, बड़ी पदवी पर हैं, बोल क्यों नहीं रहे हैं? उसका कारण यही है कि जो इकोनॉमी है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी पश्चिमी देश के द्वारा ही संचालित हो रही है। जैसा कि आप देखते होंगे कि बिल गेट्स भारत आया था तो आरबीआई के गवर्नर से मिला था। और क्यों गवर्नर से? क्या जरूरत पड़ गई आरबीआई के गवर्नर से? अगर उसको किसी भी प्रकार का व्यापार करना हो तो भारत के प्रधानमंत्री से मिले, अन्य किसी से मिले, लेकिन मिला। और उसके बाद सबसे ज्यादा भारत में त्रासदी आई थी। तो अब यह समझना है कि भारत की संस्कृति का जो मूल आधार है कि हम अपने धर्म को कैसे लेते हैं कि जत्र नार्यंत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, नारियों की पूजा होती है तो पहली बार नारी का नारी के साथ शादी हो जाएगा तो नारियों की पूजा वाला मामला खत्म हो जाएगा। दूसरी बात क्या होगा कि अब ये कह रहे हैं कि एक चीज उसमें ला रहे हैं, ये जब किसी अन्य धर्म की बात आती है सुप्रीम कोर्ट में तो सुनवाई से कतराने लगते हैं, परंतु आज ये आ रहे हैं कि कैसे एक मेजॉरिटी में जो भारत में रह रहे हैं उनको, उनकी संस्कृति को प्रभावित किया जाए, क्योंकि उनकी ही संस्कृति में संस्कार ज्यादा है कि नारी की पूजा, पुरुष को देवता के रूप में, और दुनिया को संचालित करने के लिए किस तरह से हमें श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त करना है। और नहीं तो और जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि समलैंगिक जोड़े भी संभाल सकते हैं बच्चों को, ये देखिए पेपर में है, मतलब समलैंगिक जोड़े बच्चे को कैसे संभालेंगे? अब इसको समझना है कि अगर महिला का महिला से शादी हुआ, पुरुष का पुरुष से शादी हुआ तो ये बच्चे कहां से पैदा होंगे? अर्थात जो भी बच्चे वो गोद इत्यादि लेंगे तो उसको संभाल सकते हैं, उनके अंदर एलिजिबिलिटी है कि वो संभाल सकते हैं। प्रकृति को नष्ट करने का जो दुस्साहस हो रहा है, हिंदू संस्कृति को नष्ट करने का जो दुस्साहस हो रहा है, हिंदू धर्म को जो नष्ट करने का दुस्साहस हो रहा है, इस दुस्साहस पर अगर भारत के जो रहनुमा है अगर उस पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो भारत बिगड़ जाएगा, टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। और भारत कैसे टूटेगा? जब भारत की संस्कृति टूटेगी, भारत की सभ्यता टूटेगी तो निश्चित रूप से भारत खत्म हो जाएगा। और यही यूरोपीय देश चाहते हैं। जैसे यूरोपीय देशों में देख लीजिए कि
उनका एजेंडा है, फंडिंग वो कर रहे हैं कि भारत में जितने भी सिस्टम है, अब पर्यटन कि अब जितने भी हमारे तीर्थस्थली थे वो तीर्थस्थलियों का निर्माण नहीं हो रहा है, उनको पर्यटन की दृष्टि से बढ़ाया जा रहा है। पर्यटन और तीर्थ रूप में दोनों में अंतर होता है कि जब कोई व्यक्ति पर्यटन के लिए जाता है तो वह सुख भोग के लिए जाता है, अर्थात भोग, आधुनिक भोग के लिए वो आगे बढ़ता है। मतलब किसी भी प्रकार का भोग हो, माने तन मन धन किसी भी प्रकार के भोग के लिए वो पर्यटन के लिए जाता है। परंतु जब वो तीर्थस्थलियों में जाता है तो श्रद्धा से जाता है। यही कारण है कि हमारे जो भारत में आज वर्तमान समय में जो जो तीर्थस्थलियां हैं, अगर पर्यटन की दृष्टि से उसको बढ़ावा दिया जा रहा है तो निश्चित रूप से भारत के संस्कृति के साथ खिलवाड़ है। हमको जागना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भारत के प्रधानमंत्री को अंकुश लगाना चाहिए। कैसे अंकुश लगाना चाहिए? कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट पर कैसे अंकुश लगाएंगे, तो जिस तरह से आपने SC ST जब से सुप्रीम कोर्ट में रोक लगा था तो आपने संवैधानिक व्यवस्था करके उसको पारित किया, उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के इस प्रकार के व्यवहार को पारित करने से रोकना चाहिए। हालांकि 2018 के पहले समलैंगिक संबंध जो थे वह पूरी तरह से निषेध थे, अर्थात अपराध थे। 2018 के बाद इसे अपराध से मुक्त कर दिया गया। बहुत सारे राष्ट्रवादी और सनातनी जो अपने आप को विश्व स्तरीय मानते हैं या कहते हैं, उन लोगों ने भी इसका समर्थन किया या उन लोगों ने कुछ भी नहीं बोला, ऐसा रहा। ये देश का दुर्भाग्य है। और परशुराम भगवान श्री राम के इस देश में ऐसा होगा हम सोचे भी नहीं थे। आपको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सोचिए और नए युग के निर्माण के लिए हमें आगे आना पड़ेगा, नहीं तो देश नहीं रहेगा।